आजकल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल ग्राउंड से ज्यादा बाहर देखने को मिल रही है। या तो ये बोलूं कि पॉलिटिक्स वो गंदी मछली है जिसके आने के बाद पूरा तालाब गंदा हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल एक बहुत चौंकाने वाली खबर आती है KIIT यूनिवर्सिटी से, जहां पे थर्ड ईयर में पढ़ रही एक बीटेक स्टूडेंट प्रकृति लामसाल, जो कि है नेपाल से, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इनके सुसाइड की वजह बताई जा रही है इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप एक बहुत ही घटिया, अभद्र और बेशरम लड़के के साथ। ये लड़का लखनऊ का एक निवासी बताया जा रहा है, जिसके नाम के ऊपर अभी हम आएंगे, और उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को मेन रीजन बताया जा रहा है जिसके हेल्प करिए इस लड़के को इस पूरे इंसिडेंट से एस्केप आउट करने में। बात होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप की या अब्यूजिव रिलेशनशिप की, सो ये इंसिडेंट एक परफेक्ट सैंपल की तरह बाहर आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर में अभी आप एक ऑडियो सुनेंगे जिसमें कि बहुत सारे बीप्स हैं, और अगर मैंने उस ऑडियो को रॉ चला दिया तो ये पक्का मेरी यूट्यूब वीडियो डिलीट हो जाएगी। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लगना बोल पूरा बच्ची, मैंने क्या सा क्या बोला? से बड़ा मुंह चलता तेरा सोच लेता हूं तेरे। देख ही लिया होगा कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप था, किस तरीके से एनिमल लाइक पर्सनालिटी के जो लड़के होते हैं वो अब ट्रीट करते हैं अपनी वुमेन को या अपनी फीमेल पार्टनर को। Hundreds of people. गीतांजलि, एक बार और तूने मर्डर बोला, आई विल स्लैप यू सो हार्ड लाइक आई स्लैप अदर मैन अराउंड। वो टिचकी विचकी वाला नहीं, एकदम पाक। इस लड़की को इतना ब्लैकमेल किया गया कि लास्ट में इसे यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि गलती से ही सही, लेकिन वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। जिसके बाद सो कॉल्ड अथॉरिटी ने, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली, वो है साइलेंस। जिसके बाद 16 फरवरी की रात को जिस टाइम उनके कॉलेज कैंपस में कॉन्सर्ट चल रहे थे, उसी टाइम उन्होंने अपनी जान ले ली। इस लड़की ने सुसाइड कर ली। ये सब पता होने के बाद क्यों यूनिवर्सिटी ने प्रकृति की हेल्प नहीं करी? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो आरोपी लड़का है, जो कल्प्रिट है, उसके पापा बीजेपी के लीडर हैं लखनऊ से, जिनका नाम है मनोज श्रीवास्तव, और ये उन्हीं के सुपूत हैं अद्विक श्रीवास्तव, जिनको की छुपाने की कोशिश करी है पूरे इस इंसिडेंट में। और पहली बार देखा गया है ये इंडिया में ऐसा कवर अप जो कि किसी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया। ऐसे हम पॉलिटिक्स में तो देखते रहते हैं कि जैसे अभी स्टैम्पडी हुआ था दिल्ली में, उसे किस तरीके से कवर अप किया गया था, महाकुंभ में जो स्टैम्पडी हुआ था उसे किस तरीके से कवर अप किया गया था, लेकिन पहली बार किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कवर अप देखने को मिला है। और देखो इस पूरे इंसिडेंट को रफा दफा करने के लिए यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से बिहेव किया अपने ही स्टूडेंट्स के साथ। बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी, बाउंसर्स के द्वारा बुरी तरीके से धक्का दिया जा रहा था, मानो कॉलेज ना हो ये एक जेल हो और ये स्टूडेंट्स ना हो बल्कि कैदी हो। उन्हें पीटा गया बेरहमी से, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज उठाई यूनिवर्सिटी के खिलाफ, उनके घटिया ऑर्डर को नहीं माना। स्टूडेंट्स ने एलिगेशन लगाया कि लड़की के पेरेंट्स के आने से पहले उनसे बॉडी ले ली गई और बिना पूछे बॉडी की ऑटोप्सी कराई जा रही थी यूनिवर्सिटी के द्वारा। और FIR के अंदर ये पता लगा कि पूरे इंसिडेंट के दौरान अद्विक श्रीवास्तव, जो कि कल्प्रिट है, उसे वहां से निकलवाने की प्लानिंग थी। बट जो शांत बैठेगा वो मर जाएगा और जो अपनी आवाज उठाएगा वो हमेशा के लिए जी जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है यहाँ के स्टूडेंट्स ने। सब चीजों के खिलाफ जाकर यहाँ के स्टूडेंट्स ने घंटों भर मेन रोड को ब्लॉक कर दिया और नारेबाजी के साथ पूरे यूनिवर्सिटी में चक्का जाम कर दिया। जिसके बाद यूनिवर्सिटी को यह कहने का मौका मिल गया कि ये सारे स्टूडेंट रेबल बनते जा रहे हैं, मतलब बागी, और ये सारे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और नाकाबंदी कर रहे हैं। और इस नाकाबंदी के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया और नोटिस जारी कर दिया कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं नेपाल से, उसके लिए ये कॉलेज इसी वक्त से बंद किया जा रहा है और फॉरेन नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी खाली करने को कह दिया गया। मतलब सोचो, आपने कहीं ये सुना है? मतलब नारेबाजी तो बहुत होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। अपनी डी यूनिवर्सिटी निकाल के देख लो, जैसे जामिया इस्लामिया, वहां पे तो आए दिन दंगे होते रहते हैं, लेकिन वहां पे कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑर्डर मिले कि अभी इसी वक्त कॉलेज छोड़ो और खाली करो। इसके साथ साथ मार मार कर बसों में भर भर कर स्टूडेंट्स को कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, और ऐसा सिर्फ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ हो रहा है, पूरे कॉलेज के साथ नहीं। लेकिन समझो तो सही, इतना सारा कवर अप सिर्फ इस एक छोटे से केस के लिए। ऐसा हो सकता था कि जब वो लड़की IRO ऑफिसर के पास गई थी तब वो उन दोनों को समझा सकता था, ये बात खत्म कर सकता था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को तो कहते हैं।
पर यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज नहीं दबने दी। उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू ये बात वहां तक पहुंचाई और पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। और इसके बाद नेपाल के पीएम की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को वहां की सिचुएशन जानने के लिए बोला। और यहां तक तो खबर थी बस। इसके बाद जो वीडियो है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर्स अलग अलग बात, गंदी गंदी बात और आर्ग्यूमेंट्स के बौछार मार रहे हैं स्टूडेंट्स पे, वो देखोगे तो आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या यही हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। मंजूषा पांडे कहती हैं कि तुम यहाँ हो क्यों, हम तुम्हें फ्री का खाना खिलाते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो तुम्हारे देश के जीडीपी के इक्वल है। इतनी घटिया और बकवास सोच उन टीचर्स की जो कि एक प्रोनाउन यूनिवर्सिटी का पार्ट है। ये तो रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट से भी बेकार लग रहा है। और जब ये खबर मीडिया की हाईलाइट ग्रैब करता है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, तो आरोपी को ये लगता है, इस यूनिवर्सिटी को लगता है कि हम तो पकड़े जाने वाले हैं, तो अपना क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम देयर रजिस्ट्रार। मतलब कोई और मिला नहीं, रजिस्ट्रार कोई लपेट डाला। There was an unfortunate incident. An appeal is made to all our Nepali students who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. तो रजिस्ट्रार वहां पे कहते हैं कि बच्चों, हमारा कॉलेज आपके लिए खुला है, आप वापस आ जाओ और अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट करो। लेकिन इसमें भी धांधली, इसमें भी जुमला। जैसे ही बच्चे वापस आते हैं हॉस्टल में तो उन्हें एक एनडीए साइन करवाया जाता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुम किसी भी फालतू एक्टिविटी में पड़े, पढ़ाई से अदर एक्टिविटी में, तो तुम्हें इस कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बाद एक और क्लैरिफिकेशन आती है KIIT के फाउंडर के तरफ से, जिसमें कि वो बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो उसे कंडेम करते हैं और वो सारे स्टूडेंट्स को वापस बुला रहे हैं, दोबारा से पढ़ने आ जाओ। और जितने भी टीचर्स ने बहुत अभद्र बातें कही हैं उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, और उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स को फायर कर दिया गया है जिन्होंने भी स्टूडेंट्स के ऊपर हाथ उठाया या फिर उन्हें मारा है। मतलब यही होता है, गलती करे बड़े बड़े लोग, छुपाना चाहें पॉलिटिक्स के मसीहा, लेकिन फायर किया जाता है छोटे वर्ग पे काम कर रहे वाले व्यक्तियों के लिए, जस्ट लाइक गवर्नमेंट डू विद द मिडिल क्लास। थैंक यू।